माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई, रहने दो, कोई फायदा नहीं, बैठ जा। ये मेरी ऐसी नहीं कह रही, हमने बैठ जा। हरियाणा की महिला का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तो हरियाणा के बहुत सारे बैठे होंगे, कितने बैठे हरियाणा के? हरियाणा का आदमी मस्त होता है। आपने बताया ना कैंसर, राजेश चेतन जी का भी कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। आज मैं जो देखो राजेश भाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, इतने जिंदा दिल इंसान है। या तो ये राजीव गांधी की बात है, हमारे भिवानी परिवार में भी कोई गुजर गया, शमशान घाट गए हम। तीसरा मेरी नहीं, तीसरा जो बोल रहा है बड़े उसके वहां गए हम। सच बता रहा हूँ, सुशील भाई शमशान घाट में तो एक बुजुर्ग गुजर गया, तो एक आदमी के मन में आया, कह रहा यार जीवन में कुछ नहीं रखा, कोरोना ही कोरोना ने दुखी कर दिया। इस आदमी के मेरे को 20,000 रुपए देने थे, सीधे नहीं दे सका, 20,000 की कट्टी लकड़ी में फंसा दी। इधर हो जाए दोस्तों सुनने जगह आ गया। दूसरा आया, कह रहा यार उसको आत्मा जाग गई उसकी, यार इसने 20,000 रुपए इसके कर्जे के देने थे, गड्डी फंसा दी। उन्होंने कहा 50,000 मेरे को भी देने थे, उसने 50,000 की गड्डी लकड़ियों की किसने फंसा दी? राजेश चेतन जी का आदमी जाके नहीं करता। इसने 1 लाख रुपए का चेक निकाला, 30,000 मन भी देने थे, चेक लेके 70,000 वापस सच बता रहा हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ भाई साहब, जहाँ मैंने जो तरक्की करी है राजेश चेतन जी की वजह से की है। आज जो कुछ मैं इनकी वजह से हूँ, इनकी वजह से हूँ। अगर ये नहीं होते तो मैं और आगे होता। जब से झूठ पे झूठ, मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर, लुगाई चाय बनाए तो ले, काम वाली की पढ़ाई करके तो देख एक बार। शिक्षाएं कोई खास बात नहीं है। ये कोई हरियाणा की लुगाई इतना खास मिलती है, कौन बेवकूफ बना सकता है हरियाणा की लुगाई को? वो एक आया पति, बोला सुन लुगाई को बेवकूफ बना दूं, बोला सुन गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा ना गवर्नमेंट 10,000 रुपए महीना देगी। हमारे तो केवल घर में एक बंटू है, हमें गवर्नमेंट 10,000 रुपए दे देगी। हरियाणा की थी। अब वो आदमी सोच रहा था बेवकूफ बना दूं, बोला तू बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं? बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में मोबाइल को नहीं लिया, वहां से बच्चा लेकर आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना। बहुत सारी टेंशन रखने लगे साहब। वास्तव में डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। हंसी की बहुत सारी बात होती है। राजेश चेतन जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आधी रात को कोई फोन करते 12 बजे उठाएंगे, मेरे पता नहीं क्यों निकल रहा है, मतलब ये कहेंगे तू दिन में क्यों नहीं मिलाता, सुधर अभी लहंगे वाले की बताइए भाई साहब। आज कोई भी काम हो, 1200 परिवार के एक का नाम ले दो, साला मसाला को चाह की पूछ ले। 1 घंटा हो गया बताते हुए, भाई तराशते कभी हूँ बड़ा, कोई कभी बदी बड़े नहीं है भाई साहब। ये सब हम लोग क्या है, वो ये वो बैठा दिल्ली, वो बैठा उधर। कोरोना गया, क्या टेंशन नहीं थी भाई साहब। डॉक्टर साहब क्या टेंशन नहीं देखी हमने लोगों ने, वही लुगाई देखी तो शांत कर। 12 बजे नहाती थी, काम वाली आती थी, सामान खत्म था। इतने लोग कोरोना से मरे जितने लुगाई की शक्ल देख कर टेंशन की जिंदगी। एक पकौड़े खाऊंगी बेसन लिया, पकौड़े खाएगी बेसन लट मारने बात करी जी, पकौड़े खाऊंगी बेसन लिया। मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, सूजी लाया पड़ा दे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे हरियाणा के सब लोग मस्त होते हैं, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। 3 लड़कियां खड़ी थी बस स्टैंड पे, एक लखनऊ की, दिल्ली की, हरियाणा की। अब तीनों का अंदाज सुनना। अब हरियाणा की भाषा का आनंद लेके तालियां बजाना, क्योंकि आज का कार्यक्रम ही हंसी का है साहब। टेंशन लेके क्या करेंगे, दुनिया टेंशन में बैठी है। क्यों बाबूजी? आप हो महेंद्र तैन साहब, आप बता रहा हूँ टेंशन कहां से? आप बाजार जा रहे हो, मान लो सड़क पे जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ जाओ मत बैठे हो। आप मान लो सड़क पे जा रहे हो,
आप रहेगा तो आपका तो कार्यक्रम है, तू चला जाएगा नमस्ते करके चले जाओ, इतनी टेंशन की आदत पड़ गई, हर कोई टेंशन में। 4-5 दिन पहले राजेश चेतन जी बैठे बारिश पर टेंशन में, दुखी हुआ। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान हूँ, ऐसे टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले वो मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। तो बारिश में मजे ले, टेंशन में क्यों बैठा? बोला मैं ये देख रहा हूँ उसमें बूंदा कौन सी दुखी, हर काम से दुखी। अरे क्यों दुखी हो रहे हो यार? मैं परसों पार्क में चला गया अपनी लोगाई के साथ, एक सुंदर महिला मैंने तो राम कर ली, नमस्ते कर ली, भाई इंटरनेशनल कर ली, मैं यो बोला नमस्ते कर ली मेरे से। आज 2 महीने हो गए पूछते गए बता कौन थी, बता कौन थी। यार क्यों टेंशन ले रही है? मैंने उसको बताना पड़ेगा तू कौन थी। मिल के एक बार तालियां बजाओ। जिंदगी होती है और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। आदमी टेंशन में ले रहा है, दुनिया टेंशन में बैठा है, एक बैठा टेंशन में। मगर तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला नहीं भाई, एक दिन या सारी दुनिया मर जाए। देखो अपने आप टेंशन पड़ रही है, कोई गेम नहीं रहा। मैं टेंशन में क्यों बैठा भाई? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी, बोला तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन ले जाएगा? टेंशन की बात, डॉक्टर साहब टेंशन में कोई इलाज नहीं है, घूम रही है, कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारे आदमी कोई टेंशन नहीं लेता। अभी राहुल जी की बात बताई है, वो एक का रिजल्ट आने वाला था, मैं बताऊंगा आपको। रिजल्ट आने वाला, पिताजी ने पूछने अभी तेरा का रिजल्ट आएगा, तेरे का कोई भरोसा नहीं है, तू एक काम करियो, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो इशारों में रिजल्ट बताइयो, जय श्री राम बोल दियो। 2 में फेल हो जाए कहियो राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए कहियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक, बच्चा नहीं पाता। 2 बजे उसका रिजल्ट आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा साचे दरबार की। चलो मेरे पास शायद 2-3 मिनट बाकी रहे। ना 10 मिनट है, 10 मिनट पूरी 10 मिनट है। अरे संचालन मैं कर रहा हूँ, क्या कर लेकिन बहुत बढ़िया ये काम है। तो मन की आवाज बता सकते हैं। नहीं बता सकते, आप बता सकते हो, मानना ना मानना मेरा। नहीं तो क्यों रुसरा कह जाए? भाई साहब ये और मैं, हम जो इतना त्याग कर रहे हैं समाज के लिए, कोई कर नहीं सकता। बचपन में कही थी मास्टर ने, कोई पुण्य का काम कर दियो, किसी कोई सड़क पार गुड्डे से नहीं हो रही तो करवा दियो। 15 मिनट लेट हो गए राजेश चेतन जी। बोला लेट क्यों आया? बोला एक गुड्डे सड़क पार कराई है। बोला करा नहीं था। बोला नहीं करा नहीं था, उसके पास तो ये पुरानी बातें हैं और बहुत सारी बातें होती रहती है। सारी बात बता सारी जगह भाई साहब पता नहीं बैठा भाई कोरोना में टेंशन कैसे दूर करता हूँ मैं लोगों की, आप इस माध्यम से करते हो, मैं कैसे दूर करता हूँ। विनीत का फोन आया, बोला नहीं भाई कोरोना फैल रहा है यार, मैं फैल रहा हूँ, मैं मना फैलाया है। बोला नहीं फैल रहा है, मैं फैल रहा है, मैं क्या करूँ? बोला काम धंधा नहीं यार बिल्कुल भी। मैं तू कहाँ रहता है? बोला मैं बिहार रहता हूँ। मैं देखो काम धंधा तो मैं तेरे को दिल्ली में दिलवा दूंगा, वैसे मेरे पास भी नहीं है, खाली बैठे हैं। तो बोला क्या काम है? मैं बुरा मत मानिए, हमारा पीतरपुरा में सर्कस लाग गया, उनका बांधू मर गया। क्या करना है? मैं बांधू मर गया करना क्या करना, समझा नहीं तू? मैं बेइज्जती हो जाएगी यार ऐसे तो यार। मैं बेइज्जती क्या हो गया? पहन के कूदना सर्कस के अंदर, नाच नहीं तो वहाँ। बोला ठीक है, सर्कस में ले गया, मैंने काम पहन के डांस वांस करने लगा भालू वाले। बाई चांस बिहार से इनकी वाइफ भी आई हुई थी, वो बैठी दर्शकों में। उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाच रहा है। अब इसका भी ध्यान गया,
बेटा लुगाई आई हुई है, ये तो जोश में आ गया, कोरोना के टाइम में लुगाई दिख जाए साफ सुथरी। अब ये भी कूदने लगा, जोर जोर से नाचा, इतनी जोर से कूदा बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके पड़ गया। अब शेर को देखते ही घिग्गी बन गई। ए जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं। नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं विनीत पांडे हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। ऐसे हमारे मित्र सुशील भाई बैठे हैं, कल जी ने इतनी चीज बताई, अपनी को खुश रखना चाहिए। भाई साहब डरे बैठे हैं लोग। मैं घर पे गया था सुशील जी के, मेरी पत्नी ने 2 50-50 के नोट दिया, 50 के आलू लिया और 50 के प्याज लिया। मैं बैठा रहा, इतनी देर चाय पीने लगा, सुशील जी 15 मिनट बाद वापस आए, बोले मुझे तो बताया नहीं आलू कौन से लेंगे। लोग 15 मिनट बाद वापस आए, इतने डरे बैठे हैं। भाई है हमारे बहुत भाई साहब, इतने आज बहुत तरक्की करी, श्याम बाबा खाटू वाले से जुड़े हुए, कई धामों से जुड़े हैं, अपने आप को बहुत लोग इंटेलिजेंट समझते हैं। ये भी इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन भाई साहब कई बार पीए ऐसी तैसी कर देता। मैं गया इनके आई पीए का उसका, इनने कहा अनिल भाई आए यार चाय वाय लाओ, तो उनका पीए मेरे लिए चाय वाय लाया। उन्होंने कहा जी ऐसा है जी बहुत जरूरी काम है, 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। ये बोला छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत जरूरी काम है हमारे को भी, शाम मांगा छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब वो इनका पीए जो दीपू था वो इनका उस्ताद, बोला छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। अच्छा बोला छुट्टी दे दूंगा, इन्होंने अपनी चतुराई दिखाई, बोला छुट्टी तो मैं दे दूंगा, एक सवाल का उत्तर दे। बोला बता, बोला नो बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? छुट्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं, गरीब आदमी बेचारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पर वो इनका उस्ताद, बोला बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से और 4 पंक्तियां बहनों बेटियों के लिए देता हूं, क्योंकि मैंने इस चीज पीड़ा को राजेश जी ने भी व्यक्ता कहीं, भाभी जब गई, हालांकि इस बात को याद नहीं करते, लेकिन ये माहौल इस प्रकार का, इससे प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोग अपने जिंदा दिली से काम लें। जैसे हमारे हंसराज भाई ने बताया कि किस प्रकार से वो लड़े और जिंदा दिली की तरह से वो कोरोना इससे लड़े, कैंसर से, और कोरोना के टाइम में जब उन्होंने जो हिम्मत दिखाई आज आपके सामने, उन्होंने क्या हासिल की और मस्ती से काम करता है। मैं गया इनके ऑफिस में हंसराज जी के, मैं बोला क्या लोग अनिल भाई, मैं जूस पी लेते हैं, दोनों जूस पीने लगे। मैं बोला हंसराज भाई आपका जूस में मक्खी पड़ी है, बोला पड़ी रहे साड़ी कितना पी लेगी। तो वही वाली बात है, बोला कैंसर हो गया, बोला हो जाएगा तेरा के ले लेगा, ऐसा बता दिया। तो इसी सोच के साथ जिंदा रहना है हम लोगों को। मेरे पिताजी के जब कैंसर हुआ लगभग 20 साल पहले, तो मैंने इसी हॉस्पिटल में सर डॉक्टर दीवान होते थे, मैंने उनसे लगातार कीमोथेरेपी कराई, और एक डॉक्टर जैना हुआ करते थे हमारे चीफ के, लगभग 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने उस टाइम को देखा है जब इतनी सुविधाएं वगैरह ली थी, हॉस्पिटल भी नया नया बना था, दिन रात मैंने यहाँ चक्कर काटे। मेरे सगे चाचा जी को भी ऐसा हुआ, और मेरे जीजा जी सोनीपत से आए, उनके साथ भी मैं यहाँ रहा। तो मैं जानता हूँ ये बीमारी कष्टदायक है, लेकिन जैसे हंसराज भाई ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, ट्रीटमेंट बहुत होने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इलाज आ गए हैं। भीतर का हौसला जिंदा रहना चाहिए, और ये हौसले के लिए मेडिटेशन करना। आप सोचो कि अचानक ही कोई बात आ जाए तो इतना हौसला कहां से लाए? अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा ले लिया, दोस्तों से ले लिया, बैंक से ले लिया, लोन से ले लिया, लेकिन हौसला कहां से लाए? बाजार में थोड़ी ना मिलता है, वो 100 रुपए का दे दे, वो कहां से मिलेगा? ये हौसला आता है दोस्तों जिंदा दिली से। जब आप हंसना शुरू कर देते हो, जीवन को उत्सव बनाना शुरू कर देते हो, और हर रोज मेडिटेशन करने लग जाते हो, भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हो, भीतर से इतनी शक्ति आ जाती है। जिस डेरे से मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां भी डेरे के महाराज जी को ये प्रॉब्लम हुई, लगभग 2-3-4 महीने वो लगातार एम्स में इलाज कराते रहे, लेकिन बाबा जी अब भी 18 घंटे संगत के सामने बैठ के उनका सिमरन कराते हैं। मैंने उनकी जिंदा दिली देखी, क्योंकि भगवान भीतर में था। तो दोस्तों, तो भगवान के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता फिर किसी दिन सुनाऊंगा, और अपने बहने बच्चियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम कहीं ना कहीं संस्कारों की बात करते हैं। क्योंकि भिवानी परिवार मैत्री संघ में जो आज 1500 सदस्य जुड़े हैं, इसके अलावा जो राजेश भाई अपने प्रकल्प पूरे कर रहे हैं, इसके अलावा जो जितने सारा दिन उनका सुबह से उठकर रात तक किसी काम में जाता है कि मैं किसकी क्या सेवा कर दूं, और मीनाक्षी जी, उनके साथ महेंद्र साहिल भाई, और ये तमाम लोग, नथुराम जी देख रहा हूँ जैन समाज से, विनय भाई, इनको कैसी टीम मिली हुई है। दोस्तों कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान की 1.5 करोड़ आबादी में ये कैंसर के लिए यहाँ काम करने वाले, ये 70 लोग बैठे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हम गर्भ में बच्चियों को मार देते हैं, कभी गर्भ में बच्चियों को मत मारना।
नारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। नारी शक्ति हम हंसी मजाक बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि नारी की जो सहन शक्ति है, जो उसका हौसला है, वो इंसान से बहुत ऊंचा है, वो एक बल देती है। इसलिए बेटियों को कमजोर मत समझना, बेटियों को गर्भ में मत मारना। 4 पंक्तियां देता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो यह आकाश छू लेगी।